Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow. And this is Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. So dear students, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे। एक बार लास्ट लेक्चर को, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा। तो एरे क्या होती है, एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप लास्ट लेक्चर का वीडियो वॉच करिए, क्योंकि ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो हमने एरे के बारे में जाना कि एरे क्या होती है। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे क्या होती है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ये सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स एन एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ओके, एरे की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें एरे यूज करना चाहिए, क्या आवश्यकता हुई एरे की? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एक सिंगल वेरिएबल लेते हैं, तो ए सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर अ सिंगल वैल्यू। ओके, लेकिन अगर आपको एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, राइट, तो आप एरे का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ एरे कि इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, देन यू कैन यूज द एरे। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने आपको डिक्लेरेशन बताया था कि एरे को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और एरे के लिए हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हमने आप लोगों को बताया था, और कुछ प्रोग्राम्स हमने आपको बताए थे, राइट। कुछ प्रोग्राम्स हमने आप लोगों को बताए थे, और 2 प्रोग्राम हमने आपको टास्क में दिए थे, टेक्निकल टास्क में। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने उन टास्क को कंप्लीट किया है और मुझे मेल भी किया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी टास्क, जो भी प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं, उन्हें आप प्रॉपरली कंप्लीट करिए और मेरी ईमेल आईडी पर उसे मेल करिए, राइट। तो अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जावा के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जावा इज ए वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी। Okay, it is just like the ocean and very powerful programming language. So dear students, आपको बिल्कुल मेहनत से, लगन से इस लेक्चर को अटेंड करना चाहिए, टास्क को कंप्लीट करना चाहिए, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। ओके, तो ये तो बातें थी रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर। ओके, अब आज हम क्या सीखने वाले हैं?
आज हम क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे अबाउट द स्ट्रिंग इन जावा। तो एक बार मैं जल्दी से इन टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज हम स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग क्लास में जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग को इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और प्रोग्राम्स बनाएंगे। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रोजेक्ट में हम स्ट्रिंग का बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं प्रोजेक्ट में। क्यों? जैसे कि आप अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं, जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओके, और ईमेल एड्रेस इनपुट करना चाहते हैं, एड्रेस इनपुट करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन इनपुट करना चाहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी टेक्स्ट हैं। ये सभी क्या हैं? टेक्स्ट हैं। और टेक्स्ट को हम कहां स्टोर करते हैं? स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैर डेटा टाइप। स्ट्रिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैर डेटा टाइप्स। ओके, तो चलिए हम लोग स्ट्रिंग के बारे में सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि स्ट्रिंग क्या है। ओके, तो सी हियर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक क्लास है। जावा में स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। यह क्लास java.lang पैकेज में पाई जाती है। यह क्लास java.lang पैकेज में पाई जाती है। और स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्लास का हम हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को स्टोर करता है, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को स्टोर करता है। ओके, तो चलिए स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैर टाइप। टेक्निकली तो हम यही कहेंगे कि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैर टाइप। ओके, ऐसा हमने सी में पढ़ा है। बट इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास। टेक्निकली स्ट्रिंग क्या होती है? टेक्निकली स्ट्रिंग एक कैरेक्टर टाइप की एरे होती है, बट इन जावा स्ट्रिंग इज अ क्लास which is available in java.lang package. String is a class which is available in java.lang package, जो कि java.lang पैकेज में अवेलेबल है। ओके, and the object of string class, the object of string class can store the sequence of characters.
द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है। अब स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, बहुत सारे बने बनाए मेथड्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ मेथड्स से इंट्रोड्यूस कराता हूं, स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स से हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पहला मेथड है टू अपर केस, पहला मेथड है टू अपर केस। अच्छा, जब आप टू अपर केस लिखेंगे तो टू का टी स्मॉल होगा, अपर का यू कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से जावा में चीजें डिफाइंड हैं, आपको उसी सीक्वेंस में लिखना होगा, उसी तरीके से लिखना होगा। तो टू अपर केस क्या है? टू अपर केस क्या है? यह एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग क्लास में पाया जाता है, और यह मेथड स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। अब यह अपर केस क्या होता है? अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। अपर केस का मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। तो कैसे हम इसे स्पेसिफाई करेंगे? तो टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। तो टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ठीक है, यह स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। ओके, अब ऐसे ही एक दूसरा मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस मेथड, तो यह भी एक बिल्ट इन मेथड है। किस क्लास का मेथड है? स्ट्रिंग क्लास का। तो टू लोअर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो टू अपर केस मेथड कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। टू लोअर केस मेथड कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। ऐसे ही एक मेथड होता है लेंथ मेथड। ओके, ऐसे ही एक मेथड होता है लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या करता है? लेंथ मेथड इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने यहां पर लिखा लेंथ मेथड, लेंथ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट्स, फाइंड the length of string,
राइट। तो हमने आपको स्ट्रिंग के 3 मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए। पहला मेथड टू अपर केस मेथड, दूसरा टू लोअर केस मेथड, तीसरा लेंथ मेथड। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। टू अपर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। टू लोअर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। एंड लेंथ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट द स्ट्रिंग एंड अबाउट टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड एंड लेंथ मेथड। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक सम प्रोग्राम। ओके, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। प्रोग्राम बनाने के लिए जो एडिटर हम यूज करते हैं वो नोटपैड होता है। हम नोटपैड एडिटर यूज करते हैं, राइट। और हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम के ई ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है जावा प्रॉक्स फोल्डर, जिसका नाम है जावा प्रॉक्स फोल्डर। और जावा प्रॉक्स फोल्डर में हम अपने सभी प्रोग्राम स्टोर कर रहे हैं। क्लियर? तो अब हम ई ड्राइव में स्विच करेंगे। तो हमने यहां टाइप किया ई ड्राइव में स्विच कर गए। अब ई ड्राइव में हमारा फोल्डर है जावा प्रॉक्स, तो हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा cd जावा प्रॉक्स। फोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में हम टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड और लेंथ मेथड को यूज करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड p12.java। तो यहां पर एक नई फाइल ओपन हो गई है जिसका नाम है p12.java। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। तो प्रोग्राम का पर्पज हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू टेक यूजर नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले नेम इन अपर केस लोअर केस एंड फाइंड लेंथ। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें यूजर से उसका नाम इनपुट कराना है, फिर नेम को हमें अपर केस में डिस्प्ले करना है, लोअर केस में डिस्प्ले करना है और लेंथ फाइंड आउट करनी है, और लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब ध्यान दीजिए, चूंकि इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमें java.util पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk, इंपोर्ट java.util.asterisk। ठीक है, मतलब java.util पैकेज से हम सभी क्लासेज और इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। java.util पैकेज से हम सभी क्लासेज और इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने यहां पर क्लास बनाई, एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाई। क्लास का नाम हमने दिया p12।
और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड स्पेसिफाई करेंगे। तो क्लास के अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड इन दिस मेन मेथड वी पास द स्ट्रिंग टाइप अरे। इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की है। अब क्लास हम क्यों बनाते हैं, मेन मेथड हम क्यों क्रिएट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमने सेकेंड लेक्चर में बताया है। लेक्चर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट्स इन जावा। तो अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, देन गो थ्रू द वीडियो ऑफ दैट लेक्चर एंड लर्न व्हाई वी क्रिएट द क्लास एंड व्हाई वी स्पेसिफाई द मेन मेथड। वहां पर मेन मेथड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, राइट? और मैं ये चाहूंगा कि आप रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करें, टास्क करें, असाइनमेंट्स करें, प्रोग्राम्स बनाएं और इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। ओके? अगर आप लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। क्लियर? तो ये मेन मेथड हमने स्पेसिफाई कर लिया। अब हम यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, नेम। हमने यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, नेम। ओके? हम इस नेम वेरिएबल में यूजर से नेम इनपुट कराएंगे। क्लियर? यूजर से उसका नाम इनपुट कराएंगे। अब इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। ओके? तो हमने यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system डॉट इन स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने पास किया system डॉट इन। ओके? अब हम एक मैसेज देना चाहेंगे यूजर को कि इंटर योर नेम। तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग system.out.print। ओके? देखिए, मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, एक system.out.print और एक system.out.println। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन गिव द आंसर? system.out.print और system.out.println में क्या डिफरेंस है? तो system.out.println जब आप यूज करते हैं, जब आप system.out.println यूज करते हैं, तो आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में शो होता है। कर्सर कहां पे शो होता है? नेक्स्ट लाइन में शो होता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है कर्सर। ओके? और जब आप system.out.print यूज करते हैं तो कर्सर उसी लाइन में रहता है। आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद कर्सर उसी लाइन में रहता है। तो यह डिफरेंस है system.out.print और system.out.println में। फाइन। तो मैंने यहां पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, मैसेज देने के लिए हमने यूज किया system.out.print, और यहां पर हमने मैसेज दिया इंटर योर नेम, कि भाई आप लोग अपना नाम इनपुट करिए।
क्लियर? तो नाउ यूजर विल इनपुट द नेम एंड वी स्टोर दैट नेम इनटू द नेम वेरिएबल. We store that name into the name variable. So I just write here name equal to sc dot next line. स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का नेक्स्ट लाइन मेथड हम यूज करते हैं. नेक्स्ट लाइन मेथड हम यूज करते हैं. तो हमने लिखा नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. sc डॉट नेक्स्ट लाइन. ओके, नेम इनपुट हो गया. अब इसी नेम को, जो नेम इनपुट हुआ है, इसी को अपर केस में डिस्प्ले करना है, इसी को लोअर केस में डिस्प्ले करना है और इसी की लेंथ डिस्प्ले करना है. राइट? तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे. तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. मैसेज पहले दिया योर नेम इन अपर केस इक्वल टू योर नेम इन अपर केस इक्वल टू प्लस ऑपरेटर लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे नेम डॉट. नेम क्या है? स्ट्रिंग का वेरिएबल है. तो हमने यहां पर लिखा नेम डॉट टू अपर केस. ओके, तो टू अपर केस मेथड विल कन्वर्ट नेम इनटू द अपर केस. टू अपर केस मेथड विल कन्वर्ट द नेम इनटू द अपर केस. अब ऐसे ही नेम को किस में डिस्प्ले करना है? लोअर केस में. तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. अब नेम को किस में डिस्प्ले करना है? लोअर केस में. तो एक मैसेज दिया योर नेम इन लोअर केस इक्वल टू प्लस नेम डॉट टू लोअर केस. नेम डॉट टू लोअर केस. तो टू अपर केस मेथड विल कन्वर्ट नेम इनटू द अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड विल कन्वर्ट नेम इनटू द लोअर केस. राइट? अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. मैसेज दिया द लेंथ ऑफ योर नेम इक्वल टू प्लस नेम डॉट लेंथ. ठीक है? तो इस प्रोग्राम में हमने अभी जो मेथड बताए थे आपको, टू अपर केस मेथड, टू लोअर केस मेथड और लेंथ मेथड, उनके बारे में हमने आपको बताया था और उन्हीं को हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है. राइट? सो नाउ दिस प्रोग्राम इज डन. नाउ दिस प्रोग्राम इज रेडी फॉर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन. तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे. ओके, तो हमने यहां पर लिखा जावाc p12.java. प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ. अब हम इसे रन करेंगे. जावा p12. तो मैसेज आया इंटर योर नेम. तो मैंने अपना नाम इनपुट किया. मेरा नाम है ब्रजेश मिश्रा. तो मैंने अपना नाम इनपुट किया ब्रजेश मिश्रा. So you can see here the output, your name in upper case. आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे नेम के सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में हैं. फिर मैसेज आया है योर नेम इन लोअर केस. तो जितने भी लेटर्स हैं नेम के वो लोअर केस में हैं. द लेंथ ऑफ योर नेम. तो लेंथ कितनी है? 14. राइट?
लेंथ कितनी है 14, मतलब इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं 14। यस, स्पेस भी काउंट होगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो स्पेस भी लेंथ में काउंट होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, 2 अपर केस मेथड, 2 लोअर केस मेथड एंड लेंथ मेथड। अब हम आपको एक और मेथड बताते हैं, स्ट्रिंग क्लास का एक और मेथड बताते हैं जिसका नाम है इक्वल्स, जिसका नाम है इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड, तो देखिए इक्वल्स मेथड का क्या काम है। इक्वल्स मेथड का क्या काम है, तो इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कंपेयर two strings for equality. Again I repeat it. Equals method of string class is used to compare two strings for equality. Equals method जो होता है स्ट्रिंग क्लास का, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। फाइन, एंड दिस मेथड रिटर्न बूलियन वैल्यू। दिस मेथड रिटर्न बूलियन वैल्यू। बूलियन का मतलब क्या होता है, बूलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। बूलियन का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। तो कहने का अर्थ यह है कि इक्वल्स मेथड बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और इस मेथड का वर्क क्या है, यह मेथड दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, फाइन, तो यह मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हैं, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं हैं, तो यह मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? तो बूलियन वैल्यू का मतलब होता है आइदर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बूलियन जो है ये एक कीवर्ड है। बूलियन क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का पर्पज क्या होगा समझिएगा। प्रोग्राम का पर्पज क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रोग्राम के थ्रू इस मेथड का यूज करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा नोटपैड p13.java, और आइए सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज लिखते हैं। तो प्रोग्राम का पर्पज हमने लिखा राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर
टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, यहां पर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो क्या हमें लेंथ कंपेयर करना है या उनके कैरेक्टर्स कंपेयर करना है? तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर कैरेक्टर्स कंपेयर करना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल डिक्टो सेम होनी चाहिए, राइट? तभी इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इक्वल्स मेथड फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो इसके लिए हमें स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहां पर इंपोर्ट किया java.util.scanner, या आप एस्ट्रिक यूज कर लीजिए। अच्छा, ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि java.util.scanner का क्या मीनिंग है और java.util.asterisk का क्या मीनिंग है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि java.util.scanner से क्या होगा और java.util.asterisk से क्या होगा? ओके, तो अगर आप java.util.asterisk यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि java.util पैकेज से आप सभी क्लासेज और सभी इंटरफेसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप लिखते हैं java.util.scanner तो इसका मतलब क्या है कि आप java.util पैकेज से सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। java.util पैकेज से आप सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह डिफरेंस बिल्कुल याद रखिएगा। एस्ट्रिक का मतलब, java.util.asterisk का मतलब कि java.util पैकेज से सभी क्लासेज इंटरफेसेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और java.util.scanner लिखते हैं तो java.util पैकेज से सिर्फ स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यह इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम यहां पर क्लास बनाएंगे, तो हमने यहां पर क्लास बनाई P13। ओके, अब P13 क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। राइट, अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो हम यहां पर दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया str1 और दूसरा वेरिएबल हमने लिया str2। तो स्ट्रिंग टाइप str1 एंड str2। क्लियर? अब हम यूजर से दो स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। तो इनपुट लेना है, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसके पहले आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर
this is the class name, sc, this is the variable name, equal to new scanner. ठीक है, और स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको system डॉट इन पास करना होता है, ब्रैकेट में पास करेंगे system डॉट इन. अब हमें दो स्ट्रिंग इनपुट करानी है, राइट? तो पहले फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, तो हमने यहां पर लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज दिया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैसेज दिया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग. ओके, हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू एक मैसेज दिया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग. सो नाउ यूजर विल इनपुट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड वी स्टोर दैट स्ट्रिंग इनटू द str1. तो हमने यहां पर लिखा str1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, sc डॉट नेक्स्ट लाइन. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट करा ली. अब ठीक ऐसे ही हम सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, ठीक ऐसे ही हम सेकेंड स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे. तो फिर हमने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर सेकेंड स्ट्रिंग. क्लियर? और सेकेंड स्ट्रिंग को हम स्टोर करेंगे str2 वेरिएबल में, str2 वेरिएबल में. तो हमने यहां पे लिखा str2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. तो दोनों स्ट्रिंग हमने इनपुट करा ली. पहली हमने स्टोर किया str1 में और दूसरी हमने स्टोर किया str2 में. अब इन दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, राइट? तो हमें str1 को str2 से कंपेयर करना है. कंपेयर करने पर अगर इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है, अगर इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी, अदरवाइज दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होंगी. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट. तो हमने यहां पे लिखा इफ str1 डॉट इक्वल्स, ब्रैकेट में पास करेंगे str2. तो यहां पर हम str1 को str2 से कंपेयर कर रहे हैं. यहां पर हम str1 को str2 से कंपेयर कर रहे हैं. और अगर यह मेथड इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है, अगर यह इक्वल्स मेथड ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहां पर मैसेज देंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल. तो यहां पर हम मैसेज देंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, कि दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं? इक्वल हैं. अगर यह कंडीशन ट्रू होती है, अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज एल्स. एल्स पार्ट में लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन both strings are not equal, both strings are not equal. ठीक है, ओके.
अब हम मेन मेथड को क्लोज करेंगे और हम क्लास को क्लोज करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बन गया और इस प्रोग्राम के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और इस प्रोग्राम को मैंने क्लोज नहीं किया है, इस प्रोग्राम को मैंने मिनिमाइज किया है, इस प्रोग्राम को मैंने मिनिमाइज किया है क्योंकि अभी कुछ चेंजेज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा जावा सी p13.java, p13.java। नाउ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, नाउ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने रन किया, जावा p13 रन हो गया। तो मैसेज आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। मैंने पहली स्ट्रिंग इनपुट किया सॉफ्ट प्रो, सॉफ्ट प्रो, राइट। इंटर की प्रेस किया, फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। तो फिर हमने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। तो दोनों स्ट्रिंग कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो मैंने इंटर की प्रेस किया तो मैसेज आया बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। ओके, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करते हैं। मैंने फिर से रन किया तो मैसेज आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो मैंने इनपुट किया सॉफ्ट प्रो स्मॉल लेटर्स में। फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। अब की बार हमने कैपिटल लेटर में इनपुट कर दिया सॉफ्ट प्रो। अब की बार हमने कैपिटल लेटर में सॉफ्ट प्रो इनपुट कर दिया, राइट। तो अब क्या आउटपुट आएगा? बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि जो इक्वल्स मेथड होता है, इसका मतलब है कि जो इक्वल्स मेथड होता है वो केस सेंसिटिविटी को भी चेक करता है, वो केस सेंसिटिविटी को भी चेक करता है, राइट। ओके, इसीलिए जब हमने स्मॉल में सॉफ्ट प्रो इनपुट किया और कैपिटल में सॉफ्ट प्रो इनपुट किया तो दोनों में डिफरेंस उसको दिखा और उसने फॉल्स वैल्यू रिटर्न की, जिसकी वजह से मैसेज आया बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ओके, तो इसका मतलब है कि इक्वल्स मेथड केस सेंसिटिविटी को भी कंसीडर करता है। ओके, तो इस तरीके से हम इक्वल्स मेथड यूज करते हैं। अब एक मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। एक मेथड होता है इक्वल्स इग्नोर केस मेथड, इक्वल्स इग्नोर केस। ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस में इक्वल्स का ई स्मॉल होगा, इग्नोर का आई कैपिटल होगा और केस का सी कैपिटल होगा। इक्वल्स इग्नोर केस में इक्वल्स का ई स्मॉल होगा, इग्नोर का आई कैपिटल होगा, केस का सी कैपिटल होगा, राइट। यह मेथड करता क्या है? यह मेथड भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है कि वो इक्वल है या नहीं है।
बट यह केस सेंसिटिविटी को अवॉइड करता है, राइट। तो इक्वल्स, इसके बारे में लिख देते हैं। यह इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में क्या डिफरेंस है। तो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास is used to compare two strings for equality. Equals ignore case method of string class is used to compare two strings for equality, but this method avoid case sensitivity. But this method avoid case sensitivity. But this method avoid case sensitivity. मतलब अगर आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, सिर्फ उनमें जो लेटर हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी केस सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो इक्वल इग्नोर केस मेथड उनको कंपेयर कर लेगा और ट्रू रिटर्न करेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का यूज करके दो स्ट्रिंग को कंपेयर करा रहे हैं और पहली स्ट्रिंग में आपने स्मॉल लेटर्स में सॉफ्ट ट्रू इनपुट किया है और दूसरी स्ट्रिंग में आपने कैपिटल लेटर में सॉफ्ट ट्रू इनपुट किया है, तो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड ट्रू रिटर्न करेगा। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वालिटी, बट दिस मेथड अवॉइड केस सेंसिटिविटी। बट दिस मेथड अवॉइड केस सेंसिटिविटी। Clear? And this method also return Boolean value. But this method also but this method also return Boolean value. This method also return Boolean value. Okay? So I hope all of you understand equals method and equals ignore case method. तो ये जो प्रोग्राम अभी हमने बनाया है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और जहां पर इक्वल्स मेथड है आपने लिखा है इफ str1 डॉट इक्वल्स str2, तो यहां पर इक्वल्स की जगह पर इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर लेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज कर लेंगे, राइट। अब हमने प्रोग्राम को सेव किया, और अब दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा जावाc p13.java, कंपाइल किया जावाc p13.java। क्लियर? अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, लिखेंगे जावा p13, मैसेज आया इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हमने कैपिटल लेटर में इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। फिर मैसेज आया इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, हमने स्मॉल लेटर में इनपुट किया सॉफ्ट प्रो। तो अब यहां पर मैसेज आएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। क्लियर है? ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कोड? ओके,
अब देखिए, तो मैंने आपको 5 मेथड्स बताए, 5 मेथड बताए स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग क्लास के हमने आप लोगों को 5 मेथड्स बताए। ठीक है, अब हम आपको एक मेथड और बताना चाहते हैं, एक मेथड और हम आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड। तो देखिए रिप्लेस मेथड का क्या काम होता है। तो रिप्लेस मेथड रिप्लेस वन स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग इन गिवन स्ट्रिंग। ओके, you can say the replace method of string class replace one string with another string in given string replace method of string class replace one string with another string in given string, right? अब इसको मैं एक बार आपको बताता हूं कि इसका पर्पज क्या है, मैं वो आपको बताता हूं। तो आप सभी लोगों ने नोटपैड तो यूज ही किया है, हम लोग जावा का कोड भी नोटपैड पर ही लिख रहे हैं। तो नोटपैड पर हमने कुछ टाइप किया, लाइक हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड, कई बार हमने टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। इनफैक्ट मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और कई बार हम इसको पेस्ट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड को। अब देखिए नोटपैड में एक ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन होता है? एडिट मेनू में जाइए और एक आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का। एडिट मेनू में जाइए और किस ऑप्शन पे क्लिक करिए? रिप्लेस पर क्लिक करिए। किस पर क्लिक करिए? रिप्लेस पर। तो यहां पर रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद, कि आप इस डॉक्यूमेंट में या इस स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना चाहते हैं और किससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मान लिया हम यहां पर वर्ड फाइंड करना चाहते हैं और रिप्लेस करना चाहते हैं गेस्ट से। ओके, तो फाइंड व्हाट में हमने क्या पास किया? वर्ड। और रिप्लेस विद में हमने क्या पास किया? गेस्ट। नाउ आई प्रेस द रिप्लेस ऑल बटन। अब मैं रिप्लेस ऑल बटन प्रेस कर रहा हूं, तो जहां जहां पर वर्ड लिखा होगा वहां वहां पर गेस्ट हो जाएगा, राइट? तो आपने ये रिप्लेस का काम देखा। ठीक वैसे ही आप जावा का रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप जावा का रिप्लेस मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए कैसे यूज करेंगे रिप्लेस मेथड इन जावा। ओके, तो मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने यहां पर लिखा नोटपैड p14.java। अब देखिए यहां पर हमें 3 स्ट्रिंग की जरूरत होगी, एक मेन स्ट्रिंग, एक फाइंड व्हाट और एक रिप्लेस विद। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम का पर्पज आपको बताते हैं। तो प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम
to take a sentence as input. Now find a word in a sentence and replace that word with another word. So write a program to take a sentence as input. Now find a word in a sentence and replace that word with another word in sentence. इस प्रोग्राम में आपको एक सेंटेंस इनपुट कराना है, फिर उस सेंटेंस में एक वर्ड फाइंड करना है और उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना है, उसको दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना है। ओके, तो यहां पर भी हमें इनपुट की रिक्वायरमेंट है, हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहां यूज कर रहे हैं इंपोर्ट java.util.asterisk, इंपोर्ट java.util.asterisk। फिर हमने यहां पर क्लास बनाई, क्लास का नेम हमने दिया P14। नाउ इन दिस क्लास वी स्पेसिफाई द मेन मेथड। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड वी पास हियर द स्ट्रिंग टाइप अरे। ओके, तो ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया है, ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड फाइंड व्हाट, थर्ड रिप्लेस विद। तो हमने यहां पर स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल लिए। पहला हमने लिया sen फॉर सेंटेंस, दूसरा हमने लिया fw फॉर फाइंड व्हाट एंड rw फॉर रिप्लेस विद। हमने यहां पर स्ट्रिंग टाइप के 3 वेरिएबल लिए। पहला sen वेरिएबल सेंटेंस के लिए, दूसरा fw फॉर फाइंड व्हाट, तीसरा rw फॉर रिप्लेस विद। क्लियर? अब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, अब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। ओके, अब सबसे पहले हम सेंटेंस इनपुट कराएंगे। तो हमने यहां पर एक मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, डबल कोट्स में मैसेज देंगे इंटर अ सेंटेंस, इंटर अ सेंटेंस। सो नाउ यूजर विल इनपुट द सेंटेंस और उसे हम sen वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा sen इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। सेंटेंस इनपुट हो गया, सेंटेंस इनपुट हो गया। अब फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो फिर हमने मैसेज दिया फाइंड व्हाट। तो मैसेज देने के लिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर हमने लिखा फाइंड व्हाट। ओके, तो अब यूजर फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट करेगा जिसे हम fw वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने यहां पे लिखा fw इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट हो गई। अब हम रिप्लेस विद की वैल्यू इनपुट कराएंगे।
तो फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिप्लेस विद ओके, रिप्लेस विद की वैल्यू RW वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा RW इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, सेंटेंस इनपुट करा लिया, फाइंड व्हाट की वैल्यू इनपुट करा ली और रिप्लेस विद की वैल्यू इनपुट करा ली। ठीक है, अब हमें सेंटेंस में जहां जहां पर FW मिलेगा उसको RW से रिप्लेस कर देना है। अगेन आई रिपीट, SEN में जहां जहां पर FW मिलेगा वो किससे रिप्लेस करना है, RW से रिप्लेस कर देना है। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज में हमने लिखा मॉडिफाइड सेंटेंस, मॉडिफाइड सेंटेंस। ओके, और यहां पर प्लस लगा के लिखेंगे SEN डॉट रिप्लेस मेथड यूज किया, और रिप्लेस मेथड में दो चीजें पास करेंगे, पहला FW मतलब फाइंड व्हाट कामा RW। तो सेंटेंस में जहां जहां पर FW मिलेगा वो RW से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं, हम स्ट्रिंग में रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। सो नाउ प्रोग्राम इज डन। नाउ वी कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो हमने यहां पर लिखा जावाc p14 डॉट जावा, फिर हमने रन किया जावा p14, मैसेज आया इंटर अ सेंटेंस। अब मैं यहां पर एक सेंटेंस इनपुट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिखा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। सेंटेंस में हमने क्या लिखा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब यहां पर दूसरा मैसेज आया फाइंड व्हाट, कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड इन दिस सेंटेंस। तो यहां पर हम ग्रेट वर्ड फाइंड कर रहे हैं। कौन सा वर्ड फाइंड कर रहे हैं, ग्रेट वर्ड। फिर मैसेज आया रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमने यहां पे टाइप किया बेस्ट। ओके, तो आउटपुट आया इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री। तो ग्रेट वर्ड किससे रिप्लेस हो गया, बेस्ट वर्ड से। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो प्रोग्राम्स हमने आपको बताए हैं, जो मेथड्स हमने बताए हैं, आज आपको उन प्रोग्राम्स को डेवलप करना है और उन मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है, राइट। अब आते हैं आउटकम्स पर, कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। तो आज के सेशन में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा कि स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। हमने जाना कि स्ट्रिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हमने स्ट्रिंग को इनपुट करना सीखा, आउटपुट डिस्प्ले करना सीखा, और स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन मेथड्स पर हम लोगों ने वर्क किया। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस सम इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, राइट। तो यहां पर ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा। आपको इसमें बिल्कुल एक लाइन में आंसर देना है, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा।
राइट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है कि इक्वल्स मेथड कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी, राइट, बट इक्वल्स मेथड कंसीडर द केस सेंसिटिविटी, कंसीडर द केस सेंसिटिविटी, जबकि इक्वल्स इग्नोर केस मेथड आल्सो कंपेयर टू स्ट्रिंग्स फॉर इक्वलिटी, बट दिस मेथड अवॉइड द केस सेंसिटिविटी। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ प्रॉपर्टी एंड लेंथ मेथड। पहले हमने लेंथ लिखा है और फिर लेंथ मेथड लिखा है। तो लेंथ जो है, जो पहला लेंथ लिखा हुआ है वो एरे की प्रॉपर्टी है, और जो दूसरा लेंथ लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पज ऑफ ट्रिम मेथड। तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ट्रिम मेथड रिमूव्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग व्हाइट स्पेसेज। अगर कोई स्ट्रिंग है जिसके स्टार्टिंग में व्हाइट स्पेस है और एंड में व्हाइट स्पेस है, तो ट्रिम मेथड व्हाइट स्पेसेज को रिमूव कर देता है। स्टार्टिंग के व्हाइट स्पेसेज और एंड के व्हाइट स्पेसेज को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज स्ट्रिंग म्यूटेबल। तो यस, स्ट्रिंग इज म्यूटेबल। स्ट्रिंग इज म्यूटेबल मतलब आप स्ट्रिंग में चेंजेज कर सकते हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम then you can contact me, you can email me and you can WhatsApp me. Okay, so dear students, आज के सेशन में हम यहीं तक के कॉन्सेप्ट रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि जावा में यूजर डिफाइंड मेथड्स कैसे यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।